हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको जो आर के नारायण की नोवेल है या टाइगर फॉर मालगुनी उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि 6 मार्च से बहुत जल्द आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स शायद शुरू होने वाले हैं। तो अच्छा होगा आप एक बार इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर लें। सबसे पहले मैंने आपको कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें व्हाट वाज द नेम ऑफ द सर्कस, इसमें पूछा है उस सर्कस का नाम क्या था, कैप्टन के सर्कस का। तो इसमें आंसर लिखा है कैप्टन सर्कस नेम वॉज ग्रैंड रिश सर्कस। कैप्टन के सर्कस का जो नाम था वो था ग्रैंड रिश सर्कस। साथ ही बाद में उसको कन्वर्ट करके क्या रख दिया गया, ग्रैंड मालगुडी सर्कस। और जो दादाजी का सर्कस था उसका नाम था दादाजी ग्रैंड सर्कस। तो आपको कैप्टन और दादाजी दोनों के ही सर्कस का नाम अच्छे से याद होना चाहिए, वहाँ पर आपसे कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला है मेंशन द नेम्स ऑफ एनी टू बर्ड्स whom द टाइगर डज नॉट लाइक। ऐसे किन्हीं दो बर्ड्स का नाम बताइए जिनको जो टाइगर है वो पसंद नहीं करता था। तो ऐसे दो बर्ड्स हैं, आउल और क्रो, क्योंकि वह दोनों हमेशा उसकी नकल करते थे जैसे जब भी वो मतलब अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाता था, तो इसी वजह से वो उसे शांति में नहीं रहने देते थे। अगला है नेम द एनिमल्स टू विच द कैप्टन फैमिलियर इज इन हिज चाइल्डहुड। उन जानवरों के नाम पूछे गए हैं यहाँ पर आपसे जिन्हें कैप्टन अपने बचपन में जानते थे। तो स्टोरी में जैसे कि हमें बताया गया है कि जो एनिमल्स कैप्टन से परिचित थे वो उनके बचपन में वो थे एली कैट और साथ ही एक मोंगरल। कहाँ पर, अबू लेन में पहले वो रहते थे, तो वहाँ पर। और इन दोनों के साथ वो खेला करते थे, जानवरों के साथ, मोंगरल और एली कैट, जिनके साथ वो पूरा धूल मट्टी में हो जाया करते थे, यानी कि गंदे हो जाया करते थे। अगला है विच डे वॉज डिसाइडेड फॉर द विजिट टू द विलेज बाय द कैप्टन। वो कौन सा दिन था जो कैप्टन के द्वारा चुना गया विलेज में जाने के लिए, मतलब विलेज को देखने के लिए, जब जो वहाँ के निवासी थे उन्होंने कैप्टन से टाइगर को पकड़ने के लिए शिकायत की थी। तो थर्सडे उन्होंने चुना था, बृहस्पतिवार, विलेज में टाइगर को पकड़ने के लिए। और ये उन्होंने क्यों चुना था, ताकि वो विलेजर्स को क्या कर सके, थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करवा सके। अगले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 60 वर्ड्स में लिखने हैं। पहला है हाउ डज अ पर्सन चेंज इनटू एन अस्केटिक। एक जो इंसान है वो साधु में कैसे परिवर्तित होता है। हमें ये जो आंसर है ये टाइगर फॉर मालगुडी जो हमारी नोवेल है उसके बेसिस पर देना है। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को समझने की कोशिश करता है, उसमें ये भावना आती है कि मैं हूँ कौन, तो उसे क्या करना पड़ता है, उसको जितनी भी अपनी नॉर्मल लाइफ है जो चल रही होती है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चढ़ता मतलब आगे बढ़ना पड़ता है। और इस फीलिंग जब वो आ जाती है कि अब मुझे सब कुछ पीछे छोड़ना है और भगवान से मिलने की जो एक फीलिंग आ जाती है, तो वही उसको अस्केटिक यानी कि साधु बनाती है, एक सन्यासी बनाती है, योगी बनाती है, जो कि सब कुछ छोड़ देता है, पीछे का जो भी पास्ट में फैमिली वगैरह कुछ भी थी उसको छोड़ देता है और अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें पूरी तरीके से एक बदलाव लेकर आता है। वह पूरी तरीके से ओब्लिटरेट यानी कि काटना खत्म कर देता है, अपनी जो पुरानी मेमोरी है पास्ट की उसे पूरी तरीके से भूल जाता है, यहाँ तक कि अपना नाम और एक नए व्यक्ति की पहचान अपने अंदर ले आता है। वह खुद को जितने भी बंधन है, मानव बंधन और जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जिनमें इंसान फंस जाते हैं, मोह माया, उनसे मुक्त कर लेता है और क्या बन जाता है, एक कांस्टेंट यानी कि लगातार वांडरर जो कि भटकता रहता है। एक ऐसा मतलब खुद को एक ऐसा साधु बना देता है जो घर घर जैसे भिक्षा के लिए डोलते हैं वैसे हो जाता है, जो जंगलों में रहता है, गुफाओं में, मतलब वो करता है, भगवान के लिए प्रे करता है गुफाओं में, जंगलों में। और साथ ही एक शांति भरे मतलब जो वातावरण होता है उसमें मेडिटेशन को अपने अंदर समाता है। अब अगला है नेम द एनिमल्स विच मेक द टाइगर वरीड, मेंशन रीजंस। उन जानवरों के नाम बताइए जो टाइगर को परेशान करते थे, चिंता में डालते थे उसे, और साथ ही उनके कारण भी बताइए कि क्यों टाइगर को चिंता में डालते थे। तो वह जानवर जो टाइगर को वरिड करते थे वो थे मंकी और लेपर्ड। क्यों,
अब जो मंकी था वो टाइगर को परेशान इस वजह से करता था क्योंकि वो उससे एक बड़ी हाइट पर, मतलब ऊंचाई पर रहते थे। मंकी तो पेड़ों पर रहते हैं, तो वह खुद को क्या करते थे, जंगल के कानून वगैरह से ज़्यादा ऊंचा मानता था मंकी। और साथ ही वह ऊंचाई पर रहकर किसी की भी जो मतलब हरकतें हैं उन पर नज़र रख सकता था। तो इसी वजह से जो टाइगर है उसने मंकी को एक मिस्चीवियस ट्राइब यानी कि एक शरारती जनजाति कहा है। और जो दूसरा एनिमल जो कि टाइगर को बहुत ज़्यादा चिंतित करता था उसका नाम है लेपर्ड। अब लेपर्ड क्यों? क्योंकि जब भी जो टाइगर है वह कहीं भी जाता था और लेपर्ड उसके रास्ते में आ जाता था, तो लेपर्ड उसे पेड़ों पर चढ़ के दिखाया करता था कि वह मतलब उससे बड़ा है लायन से, कि वह पेड़ों पर भी चढ़ सकता है, उसके पास उससे ज़्यादा मतलब एक्टिविटीज़ कर सकता है वो। अगला है द लायन इज़ नोन एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जो शेर है उसे जंगल का राजा कहा जाता है। तो टाइगर के क्या व्यूज़ थे इस स्टेटमेंट पे वो जानते हैं। तो हैविंग गोन थ्रू द नोबल, हम जब नोबल को पढ़ते हैं टाइगर फॉर मालगुडी को, जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है, तो हमें जानने को मिलता है कि टाइगर के क्या विचार थे इस स्टेटमेंट को लेकर कि जो शेर है वह जंगल का राजा है। तो जो टाइगर है वह खुद भी मतलब बहुत ज़्यादा चकित है कि क्यों जो शेर है उसे जंगल का राजा माना जाता है। टाइगर के अकॉर्डिंग जो लायन है वो सबसे स्लोथफुल, सबसे धीरे चलने वाला क्रिएचर होता है जो कि उसने आज तक देखा है। जो लायन है वह अपनी जितनी भी एनर्जी है उसे बचा कर रखता है ताकि वह अपने जो मतलब शिकार कर सके। और जब वह एक बार शिकार कर लेता है तो वह अपनी जो मतलब हाथ पैर है उन्हें बहुत सारे दिनों तक तो हिलाता भी नहीं है। तो ये कहना है टाइगर का, ये विचार है उसके। अगला है व्हाट वर द सजेशंस ऑफ द जकाल टू द टाइगर। जकाल के द्वारा टाइगर को क्या क्या सजेशंस दिए गए। तो जब हम नोबल को पढ़ते हैं, इसी को आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है जो, तो हमें जानने को मिलता है जकाल के सजेशंस के बारे में जो वो टाइगर को देता है। तो जब टाइगर और टाइग्रेस एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं तो यह देखा जाता है जकाल के द्वारा उनका लड़ना। तो एक पॉइंट पर जब वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और हाफ रहे होते हैं एक दूसरे को मारने की वजह से, तो जकाल उन्हें सजेस्ट करता है लड़ाई ना करने के लिए और उन्हें बताता है उनकी शक्तियों के बारे में कि अगर वो दोनों साथ में आ जाएं तो वो क्या सुप्रीम बन सकते हैं इस पूरे जंगल में, यानी कि वो इस पूरे जंगल पर राज कर सकते हैं। उनके जैसा तो इस पूरे जंगल में कोई दूसरा होगा ही नहीं और ना ही कोई भी उनके सामने खड़े होने की जुर्रत करेगा सिवाय एक क्रेजी टस्कर के। क्रेजी टस्कर का मतलब होता है पागल हाथी के, मतलब उसके अलावा कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आगे वे कहता है कि अगर टाइगर और टाइग्रेस तुम दोनों मिल जाओ ना तो तुम दोनों मिलकर इस पूरे जंगल को शेक हिला सकते हो, ऐसा वो बोलता है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये 2-3 लाइन लिखी दिखाई दे रही है आपको, हैविंग लर्न थ्रू द नोबल, हैविंग गोन थ्रू द नोबल, तो आप भी ये अपने पेपर में ज़रूर लिख कर आएँ। इससे एक तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और जो आपकी जो शीट्स चेक कर रहा है टीचर उस पर आपका जो इम्प्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ेगा कि इसने इसको ऑथर का नाम भी पता है, नोबल का भी लिखा है इसने और साथ ही कुछ नए तरीके से शुरुआत करी है। अगला क्वेश्चन है हु अटैक द लायन विद इट्स क्विल्स। अपनी जो पेनी नोक होती, नोक जैसी जो क्विल्स बोलते हैं हम, जो सुई जैसे जो वो होते हैं चुभने वाले तीर जैसे, तो किसने अटैक किया था लायन पर और किसने उस जो तीर जैसे लगे थे उसका सल्यूशन टाइगर को किसने बताया था। क्विल्स के साथ टाइगर पर अटैक हुआ था, सॉरी लायन पर नहीं। पॉर्क्यूपाइन ने अटैक किया था लायन पर अपने क्विल्स के साथ और उसको कई जगह पर घाव दे दिए थे, जैसे उसकी नाक पर, जबड़े पर, उसके पंजों पर, जो कि जिसकी वजह से वह अपने केव में चला गया था कराते हुए और साथ ही वह वहाँ पर रहा भूखा बहुत दिन क्योंकि वह उठ भी नहीं पाया। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्रो के द्वारा देखी गई, जो कि वहाँ पर एक फिग ट्री अंजीर के पेड़ पर बैठा हुआ था। उसने उस टाइगर को सजेस्ट किया कि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलना है अगर तुम्हें, तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा,
झरने के पार, जहाँ पर तुम्हें एक पीले कलर की शरब झाड़ी दिखाई देगी, वहाँ पर तुम्हें कुछ लीव्स पत्तियाँ दिखाई देंगी जिससे दूध निकल रहा होगा। अगर तुम उसे अपनी इन घावों पर लगा लोगे तो तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। अगला है, व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैप्टन रिगार्डिंग द शो एंड एनिमल्स ऑफ द सर्कस। कैप्टन के इंस्ट्रक्शंस क्या थे शो और एनिमल्स के बारे में सर्कस के लिए। कैप्टन कहता है कि हमें हर एनिमल को बहुत ही ध्यान से मतलब परखना पड़ता है और देखना पड़ता है कि वो कितना जीवित रह सकते हैं, और अगर कोई जो जानवर है वो मर जाता है तुरंत उसको दूसरे शेल में शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई भी जानवर मर जाता है तो उसकी वजह से शो बंद नहीं होता, शो चलता रहता है। साथ ही वे कहता है कि वह सुबह उठकर जब एक बार जानवरों को देखता है तो वह उसी से बता सकता है कि जो जानवर है वह ठीक है या नहीं। आगे पूछा गया है, वह कौन से गिफ्ट्स हैं जो कि विलेजर्स के द्वारा दिए गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के क्लर्क को, जब वो उसके ऑफिस में गए थे शिकायत करने के लिए टाइगर के बारे में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका रिएक्शन क्या था उनकी कंप्लेंट की तरफ। तो जब भी जो विजिटर्स थे, जो विलेजर्स थे, वो विजिट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जाते थे तो उन्हें क्लर्क ही मिलता था। वो क्लर्क को बहुत से गिफ्ट्स देते थे जैसे कि खीरा, गन्ना, पम्पकिन, मेलन और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वह कभी भी खाली हाथ नहीं गए हैं उससे मिलने के लिए। लेकिन फिर भी वह हेल्पलेस हैं, उनकी कोई मदद नहीं की जा रही क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनकी कंप्लेंट पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है, उन्हें इग्नोर कर रहा है। और जो साथ ही जो क्लर्क है वो भी क्या हो गया है, इरिटेट हो गया है क्योंकि जो विलेजर्स हैं वो रोज़ रोज़ उनकी विजिट के लिए आते हैं, जो विलेजर्स हैं टाइगर की कंप्लेंट के लिए। तो वो क्या है, एक इररिस्पॉन्सिबलनेस दिखा रहा है विलेजर्स की जो कंप्लेंट है उसकी तरफ। अगला हमसे लॉन्ग आंसर्स पूछे गए हैं 300 वर्ड्स में। कमेंट ऑन द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट अ टाइगर फॉर मालगुडी। टाइगर फॉर मालगुडी जो नोबल है उसके स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ दिया गया है, तो उस पर हमें कमेंट करना है। तो जब हम ये नोबल पढ़ते हैं आर के नारायण की, तो हमें उस पैराग्राफ के बारे में क्या पता चलता है। उसमें टाइगर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया होता है जब वो ज़ू के अंदर होता है। वह बताता है कि उसे ज़ू में छोड़ दिया गया है और उसे नहीं पता कि वह यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, उसके दूसरे साथी कौन से हैं, और उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ मास्टर, उसके मास्टर की वजह से। मास्टर कौन है यहाँ पर? हर्मिट, साधु को मास्टर कहता है वो। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सीन व्हेन द टाइगर वाज सराउंडेड बाय विलेजर्स इन द एनक्लोजर ऑफ शीप। हमसे उस सीन के बारे में पूछा गया है जब वह एक एनक्लोजर यानी कि एक बाड़ा टाइप होता है, बाड़े को ही बोलते हैं। तो जब जो टाइगर है वह शीप्स के बाड़े में उनका मतलब उनको खाने के लिए गया था, तो वहाँ पर जो शीप्स हैं वो चिल्लाना शुरू कर देती हैं, सारे विलेजर्स अपने जो हथियार होते हैं उन्हें लेकर आ जाते हैं। तो उसके बारे में पूछा है। तो यही है आंसर कि रात के अंधेरे में जब वह एक लैम को पकड़ने के लिए जाता है, वहाँ पर जो शीप्स हैं वो ब्लीडिंग यानी कि मिमियाना शुरू कर देती हैं। विलेजर्स हैं वो उठ जाते हैं उस मोमेंट पर। साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और बाड़े को घेर लेते हैं। साथ ही उनके हाथ में क्या हो रहा होता है? फ्लेमिंग टॉर्चेस, यानी कि आग जल रही होती है। साथ ही उनके पास कुल्हाड़ी होते हैं और कई जो भी चीज़ें होती हैं किसानों के पास वैसी चीज़ें होती हैं उसे मारने के लिए। और इस कन्फ्यूज़न में टाइगर रास्ता भूल जाता है कि वो किस रास्ते से आया था। वह क्या करता है? सिर्फ गोल गोल घूमता है। ही ओनली केप्ट रनिंग राउंड एंड राउंड। वो गोल गोल घूमने लगता है ताकि कोई उसे कुछ करे ना, उससे डर जाए। लेकिन जो विलेजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो उस पर सारी चीज़ें पत्थर वगैरह जो होते हैं उस पर फेंकना शुरू करते हैं। साथ ही वो उसे तीर से मारते हैं। और जो टाइगर था उसे उनके हाथ में जो टॉर्चेस लग रही थी, जलती हुई टॉर्चेस, मतलब आग की जो टॉर्चेस लग रही थी, उसे डर लग रहा था। उसने जो लैम्प था उसे वहीं छोड़ दिया और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था अपना रास्ता ढूंढने की कि वहाँ से वो बाहर निकल जाए। और लेकिन जो यहाँ पर जो फायर थी वो उसका रास्ता रोक रही थी, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। और एक आदमी ने क्या किया, उसके ऊपर जो मतलब आग जल रही जो टॉर्च थी वो फेंक दी और उसे जला दिया। जो दूसरे लोग थे वो उसको मार रहे थे पत्थर वगैरह से।
और उसका रास्ता रोके हुए थे, बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे उसके ऊपर। वे बस उसे मार देना चाहते थे कैसे भी। उसके बहुत सारे कट्स लग गए, इसमें उसे खून निकल रहे थे, उसके चेहरे पर मार रहे थे, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा अनबियरेबल यानी कि असहनीय हो रहा था। और वह कैसा महसूस कर रहा था कि आज तो वह मर ही जाएगा। ऐसे ही हमसे आगे भी शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ ही लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो एक बार आप इन्हें पढ़ लें ज़रूर और इनके आंसर्स को भी देख लें। शायद आपकी इस बार बोर्ड में कोई क्वेश्चन फंस जाए, पता नहीं है। पिछली बार भी आए थे, लॉन्ग क्वेश्चंस दिए थे, तो आप एक बार लॉन्ग क्वेश्चंस को भी ज़रूर पढ़ लें। साथ के साथ आप इन सब के जो भी कैरेक्टर स्केच हैं उन्हें भी याद करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में कैरेक्टर स्केच भी पूछे गए थे। तो मैंने आपको यहाँ पर लॉन्ग और वेरी शॉर्ट प्रोवाइड करवा दिए हैं। अच्छे से इन्हें एक बार देख लें और कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।